सभी को नमस्कार। भारत देश में कपास की फसल को एक मुख्य व्यावसायिक फसल की तरह उगाया जाता है। कपड़ा उद्योग का मूल आधार है कपास की फसल। लगभग 60 लाख परिवारों का कपास की फसल ही प्रत्यक्ष जीवन आधार है। परोक्ष रूप से 4 से 5 करोड़ लोगों को इससे रोजगार मिलता है। देश की आर्थिक अभिवृद्धि में ये मुख्य पात्रता निभाता है। जीवित करने एक माँ की तरह हर किसान को रास्ता दिखा रहा है। कपास के बीजों की अभिवृद्धि के लिए 40 वर्ष से भी अधिक से अनुभवी हमारा नुजीवीडू सीड्स, जैसा कि पहले बिन्नी उसके बाद मल्लिका की किस्मों से किसानों की आर्थिक अभिवृद्धि में सहयोग दिया, अब भी किसानों के प्रति अपने मातृतुल्य प्रेम से उनके कष्टों समस्याओं को दूर कर उनकी आशाओं को जीवित करने फिर आशा नाम की नए कपास की किस्म किसानों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। किसानों की आशा को आर्थिक अभिवृद्धि से जोड़ा जाएगा। अब नुजीवीडू सीड्स अपना मातृ प्रेम किसानों पर कैसे दर्शाते हैं, ये ममता एक छोटे वीडियो द्वारा आपके सामने बताई जाएगी। मनीषा, वाटर बॉटल ले लो। हाँ, ले रही हूँ। इस बार पिछली बार से ज्यादा पैदावार करेंगे, ठीक है ना? पिछली बार भी फसल अच्छी हुई थी, उससे ज्यादा फसल मिल सकती है क्या? आप ज्यादा आशा दिला रहे हैं। हाँ, आशा यही हमारा हथियार है। क्या है, दिखाओ तो। दादाजी, मैं ये खा लूं? बेटी, ये खाने के लिए नहीं, बीज हैं। बीज यानी क्या दादाजी? इन्हें जब मिट्टी में बोकर पानी डालते हैं तो इनमें से छोटे छोटे पौधे निकलते हैं और वो देखो बड़े हो जाते हैं। तो मैं फिर बीज बोऊंगी दादाजी। ठीक है बेटा। अरे मनीषा, मनीषा, स्कूल का टाइम हो रहा है, आओ ना। हाँ, आ रही हूँ। हेलो पेड़, कैसे हो? माँ, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। माँ, चलो। मनीषा, बारिश में क्या कर रही हो? ये भीग जाएगा। अंदर चलो। अच्छा भीगो मत, चलो अंदर चलो। ऐसे बारिश में नहीं भीगते। चलो। ऐसे बारिश में भीगने से बुखार आ जाएगा, अंदर चलो। मनीषा, कहा था ना मैंने बारिश में नहीं भीगते। देखो अभी क्या हो गया। चलो खाना खा लो अब। क्या रे मेरी सोनपरी, माँ ने डांटा तुझे? भीगी इस वजह से? दादाजी, फिर मेरी तरह ये प्यारा नन्हा पौधा भी तो बारिश में भीग रहा है ना, इसे भी तो पोंछ लो ना। चिंता की बात नहीं बिटिया। जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारा ख्याल रखती है, वैसे उसकी माँ उसका रखेगी। इसकी माँ कौन है दादाजी? और कौन? ये धरती है उसकी माँ। और ये पेड़ की? उसकी भी। और उस पेड़ की? और उसकी भी।
और इसकी भी? यही नहीं, दुनिया में जितने भी पेड़ है ना, सबकी धरती माँ, ये धरती माँ सबको अपने हृदय में छिपा कर रखती है, आंखों की पलकों की तरह रक्षा 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 करती है। दादाजी, आपकी माँ कौन है? और कौन बिटिया रानी, तू ही तो है मेरी माँ। मेरी प्यारी बिटिया। बाय दादाजी। बाय बेटा। पर मनीषा है होशियार। और नहीं तो क्या, दादा पर जो गई है। क्या दादा पे गई है, दादा से तो 10 गुना होशियार है, क्या समझे? अच्छा रघुनाथ जी, अधिक पैदावार वाले बीज आशा को कहा है, पर उसके बारे में बताया नहीं। हाँ, अभी बताता हूँ। ये आशा कपास के बीज है, इससे ज्यादा पैदावार की आशा है। हर बार की तरह इस साल भी यही इस्तेमाल करेंगे। आपकी बात सच है, बिल्कुल बीज नहीं है, बाण है ये। सच है, बाण ही है, लेकिन ऐसे वैसे नहीं। जैसे कि श्री राम की विजय बाणों में है, वैसे ही किसानों की विजय बोए गए बीजों में है। आशा के बीज अति उत्तम है, आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि ये नूजी विडू सीड्स वालों के बीज है। 40 वर्ष के सुदीर्घ अनुभव से, प्रामाणिक बीजों से हम किसानों के हृदय में स्थान बनाया है। आंखों के पलकों की तरह रक्षा करते हैं, हर समय हमारा ख्याल रखते हैं, एक माँ की तरह। दादाजी, आपकी माँ कौन है? और कौन बिटिया रानी, तू ही तो है मेरी माँ। कल रात मेरी पोती द्वारा पूछे गए प्रश्न को भी यही नाम बताने का मन कर रहा था। जैसे सभी पौधों की माता ये धरती माँ है, वैसे ही हम किसानों के लिए नूजी विडू सीड्स है, यही कहना चाहता हूँ। बैलों से खेत जोतने के दिनों से लेकर आज तक बन्नी, ट्रैक्टर से जोतने के समय में मल्लिका, उसके बाद भक्ति और अब आशा बीज, ऐसी वृद्धि होती रहेगी। सही है, नूजी विडू सीड्स के साथ हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। रोज रोज गुलाबी कीड़ों की समस्या बढ़ती जा रही है, कपास की पैदावार कम हो रही है। ऊपर से कपास निकालने के लिए मजदूरी भी बढ़ गई, इसके बारे में क्या कहेंगे? इन समस्याओं का आशा से ही समाधान होगा। इसकी फसल जल्दी आने से गुलाबी कीड़ों से बचाव का मौका मिलता है, साथ ही रस चूसने वाले कीड़ों को रोकता है। इसके वजनदार बड़े बड़े डोडे जल्दी खुलते हैं और कपास आसानी से निकल जाती है, जिससे मजदूरी का खर्चा कम होता है। फसल जल्दी आने से दूसरी फसल भी बो सकते हैं। नूजी विडू सीड्स के आशा कपास के बीज ही इस्तेमाल करेंगे, कपास की फसल में फिर से विजय प्राप्त करेंगे। ये एक उदाहरण ही काफी है कि नूजी वीडू सीड्स वालों का मातृ प्रेम कपास के किसानों के प्रति दर्शाने के लिए। कपास की फसल मुख्य रूप से वर्षा पर आधारित होने के कारण नूजी विडू सीड्स वालों के आशा कपास के पौधों के तने मजबूत रहते हैं। टहनियां और पत्ते बलपूर्वक बढ़ने के कारण अतिवृष्टि और अनावृष्टि भी सहन कर खड़े रहते हैं। कपास का पौधा बलशाली एवं निरोग रहने से कपास का फूल और फल अधिक संख्या में बलपूर्वक बढ़कर अधिक प्रामाणिकता वाली पैदावार पाने का अवसर देता है। पौधे दृढ़पूर्ण, टहनी और पत्ते बलपूर्वक बढ़ने से रस चूसने वाले कीड़ों की बढ़ोतरी को रोकता है। इतना ही नहीं, आशा किस्म से कपास की फसल कम समय में तैयार हो जाती है। इसीलिए मध्यकाल में कपास के किसानों के शीघ्र फैलने वाले गुलाबी रंग के कीड़ों से बचाव का अवसर मिलता है। जल का प्रबंधन एवं गुलाबी रंग के कीड़ों से नियंत्रण से परंपरागत पद्धति अपनाने से और अधिक पैदावार प्राप्त करने का मौका आशा कपास की किस्म से मिलता है। साथ ही इस समय मजदूरों की समस्या के तीव्र होते इस समय में नूजी विडू सीड्स वालों के आशा कपास के पौधे, कपास के डोडे बड़े बड़े और वजनदार होने से कपास आसानी से कम समय में अधिक निकलती है। वो भी अधिक वजन और अच्छी गुणवत्ता वाली कपास आने के कारण भी मजदूर भी आशा कपास निकालने के लिए रुचि और उत्साह दिखा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। रस चूसने वाले कीड़ों को रोककर
गुलाबी रंग के कीड़ों से बचाव करने के अधिक वजन वाली प्रामाणिक कपास अधिक पैदावार आशा किस्म से ही मिलती है, जिसका मार्केट में अधिक दाम मिलता है। यही तो किसानों की आशा होती है। कम समय में अधिक वजन वाली कपास की अधिक पैदावार, जिसकी कपास आसानी से निकाली जा सकती हो, मजदूरी बचे। अधिक प्रामाणिकता वाली कपास एक्सपोर्ट क्वालिटी होने से कपास के व्यापार में लाभ की आशा है। हमारी नूजीवीडू सीड्स वालों की आशा कपास की किस्म ये सब दिलाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आशाएं जगाने के लिए नूजीवीडू सीड्स वालों की आशा कपास के बीजों की किस्म की संस्था के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री एम प्रभाकर राव जी द्वारा किसानों के लिए आशा कपास के बीजों की किस्म का लोकार्पण किया जाएगा। सभी किसान भाइयों को नूजीवीडू सीड्स की ओर से हमारा नमस्कार। समस्त जीव राशि का आधार है भूमाता। कपास के किसानों की आशा है नूजीवीडू सीड्स वालों की आशा। अब हम नूजीवीडू सीड्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री एम प्रभाकर राव जी का आशा किस्म के बारे में किसानों को दिया संदेश सुनेंगे। हमारा कंपनी से संशोधित नया संकर कपास NCS 9011 9011 आशा हाइब्रिड का आपको परिचय दे रहा हूँ। इस किस्म का पिछले 5 साल में इसका ऊपर संशोधन करके आज के दिन हर किसान को जो जैसा ज़रूरत है, बड़ा बोल साइज़ और आसान से चुनने का लक्षण और बहुत अच्छा फाइबर क्वालिटी, बहुत अच्छा मतलब मार्केट में ज़्यादा पैसा मिलने के लिए जैसा चाहिए फाइबर, उस टाइप का फाइबर क्वालिटी और अधिक से अधिक उत्पादन और कम से कम सकिंग फेस्ट का प्रॉब्लम, मतलब सकिंग फेस्ट के लिए टॉलरेंस, ये सब मिला के इस हाइब्रिड को हम लोग डेवलप किया। तो इसका ये सब अच्छे गुण इसमें होने से किसान को इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें लाभ मिलने का चांसेस है। इस हाइब्रिड का मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी इसमें माल तैयार होकर के चुनने में आता है। इसका वजह से इसमें ये पिंक बॉल वर्म, जो गुलाबी अल्ली जो है, इसका प्रॉब्लम भी इसमें कम आता है, जल्दी माल बन करके तैयार हो जाता है। इसका वजह से दूसरा फसल भी आपको, अगर कुछ किसान के पास जिसके पास सुविधा है, जो दूसरा फसल लेना चाह रहा है, तो वैसा किसान को दूसरा फसल भी इसमें लेने का मौका मिलता है। तो ये सब गुण इसमें होने से आज के दिन मार्केट में जो भी हाइब्रिड है बाकी कंपनियों का, वो सबसे विनूतना और नया प्रकार का एक किस्म हमारे कंपनी ने बनाया। हमारा नूजीवीडू कंपनी का जो पिछले 40 साल का जो अनुभव है नया हाइब्रिड बना के आपको पेश करने में, वो पूरा अनुभव को हमने इसमें यूज़ करके ये नया किस्म को बनाया। बन्नी मल्लिका जैसा आशा किस्म भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट किसान को देगा और इसका वजह से किसान को बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगा। तो इसलिए हम हर एक से हम विनती करते हैं कि आशा 9011 को आप लोग इस साल से यूज़ करना स्टार्ट करिए और सबसे अधिक पैदावार कपास में इसके द्वारा पाइए। खर्चा भी इसमें कम होगा और प्रॉफिटेबिलिटी आपका ज़्यादा होगा और मार्केट में अच्छे से अच्छा भाव भी आपको मिलेगा। सभी को नमस्कार। कपास के किसानों की आशाओं के अनुकूल इतनी अच्छी कपास की किस्म देने वाली कंपनी नूजीवीडू सीड्स लिमिटेड को विशेष धन्यवाद। अब नूजीवीडू सीड्स लिमिटेड अजय जोडे जी का किसानों को दिया गया संदेश सुनते हैं। मेरे किसान भाइयों, मेरे विक्रेता और मेरे कंपनी के भाइयों, इन सभी को मेरा नमस्कार। हम आज यहाँ पर नूजीवीडू कपास कंपनी की तरफ से एक नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के लिए यहाँ पे ऑनलाइन प्रोग्राम में इकट्ठा हुए और हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का हम प्रोडक्ट मार्केट में देने जा रहे हैं। हमारे देश में कपास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रोथ इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने वाला क्रॉप है, जिसके साथ में कई सारी संवेदनाएं, काश्तकार और किसानों की संवेदनाएं इसके साथ में जुड़ी हुई है। और यहाँ तक कि होता है कि कई बार कपास को कल्टीवेशन किस तरीके से किया जाए या फिर कपास के लिए कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आके हम रुके हुए। तो मैं कहूँगा कि इसकी वजह है कि कपास के साथ, खेती के साथ में आने वाली कई प्रकार की अड़चनें, जिसके कारण अभी फार्मर को या किसान को इसके साथ में जूझने पड़ रहा है। मेरा ये कहना है कि मेरे हिसाब से अभी तक खास करके मुख्य जो अड़चन है, मुख्य जो चैलेंजेस है, इसमें पिछले 2-3 साल में जो गुलाबी इल्ली का प्रकोप है, पिंक बोलवर्म का जो प्रकोप है, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है।
और साथ-साथ जो पिछले 2-3 साल में जिस प्रकार से लेबर के पिकिंग के जो प्रॉब्लम है, चुनाई के जो प्रॉब्लम है, जो बढ़ रहे हैं, उसके कारण जो खर्चा बढ़ रहा है, वो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आ रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को हम किस तरीके से समझें, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम सोचेंगे, हमको अपनी खेती नए तरीके से करनी है, तो मैं यहाँ पे आपको एक उदाहरण देना पसंद करूँगा। हमें याद है कि हमारे देश में क्रिकेट जैसा कपास की खेती हमारे किसान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वैसे क्रिकेट हमारे हर दिल के लिए जगह बनाए रखा है। 15-20 साल पहले हमारे यहाँ क्रिकेट होता था, जो 5 साल का टेस्ट मैच होता था। उसके बाद में जब क्रिकेट खेलने को बदलाव आया, तो उसमें वनडे क्रिकेट आ गया। वनडे क्रिकेट काफ़ी इंटरेस्टिंग बन गया था, काफ़ी लोग इसको जल्दी से जल्दी होता है और मज़ा भी आता है, इसीलिए उसको देखने लगे थे। फिर टेस्ट मैच का इंटरेस्ट थोड़ा कम होते जा रहा था। अब पिछले 4-5 साल से ये हो रहा है कि 2020 क्रिकेट आ गया, जिसमें 3 घंटे में पूरा मैच खत्म होता है, पूरा आनंद मिलता है और किसी का समय भी बर्बाद नहीं होता है। अब इसी को अगर हम कपास की खेती में तुलनात्मक तरीके से कंपेयर करेंगे, तो पहले हमारा नॉन बीटीके कपास में चलते रहता था, कपास लिया, उसका फर्दर लिया, रटून क्रॉप लिया और जनवरी तक हम खींचते ले जाते थे। उसके बाद में फिर धीरे-धीरे उसका चैलेंजेस बढ़ते गए, हमें जल्दी बीटी कपास आ गया, हमारा उत्पादन जल्दी आने लगा और हो सके तो हम दूसरा क्रॉप भी लेने लगे। अभी तो हालत ये आ गई कि पिंक बोर्ड ने हमारे सामने इस तरीके से चैलेंज पैदा कर दिया है कि हमको अगर कपास लेट होती है तो उसके ऊपर गुलाबी बोंडरी का प्रॉब्लम आता है, पिंक बोर्ड का प्रॉब्लम आता है और हमारे कपास का जो यील्ड है वो घट जाता है। तो इसलिए ज़रूरी हो गया है कि हमारा कपास जल्दी भी आ जाए, पूरा उत्पादन मिले, मतलब कि हमारी मैच जल्दी भी हो और पूरा आनंद भी मिले। इस तरीके से हमारे कपास अच्छे से हम कल्टीवेट भी कर सके, उसका पूरा यील्ड पोटेंशियल है, वो भी मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा उसका टॉलरेंस हो। इस प्रकार की हाइब्रिड की ज़रूरत अभी मार्केट में पड़ने लगी है और हम ये देखेंगे कि ये हाइब्रिड क्या मार्केट में उपलब्ध है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो नया हाइब्रिड है, ये सभी अपेक्षाओं को भली-भाँति सपोर्ट करता है। जैसे कि अभी कपास की जो खेती है, ये आगे अच्छे से ये देखिए आप, यहाँ पे कुछ डाटा उपलब्ध है मेरी तरफ से, जिसमें देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने में कपास के दर में काफ़ी वृद्धि हुई है और इसकी वजह है कि हमारे पास में जो कपास जो प्रोड्यूस होती है देश में, इस एक्सपोर्ट अच्छे हो रहा है। बाकी देशों में भी इसको पसंद किया जा रहा है। पाकिस्तान की बात करेंगे तो वहाँ पे भी इसको इम्पोर्ट के लिए अच्छी पसंदी मिल रही है। तो ये है मौके कि हमारे साथ में एग्रीकल्चर एक अच्छे से अपने को आगे ले जाने के लिए, कपास की खेती बढ़ाने के लिए अच्छा मौका दे रहा है। साथ-साथ जो हमारे चैलेंजेस की बात जब कर रहा था मैं, उसमें ये आ रहा है कि महाराष्ट्र में और कई जगह पे कपास को ज़्यादा से ज़्यादा लेट लगाने के लिए सरकार की भूमिका रही है, जिसके कारण गुलाबी बोंडरी का या पिंक बोंडरी का प्रॉब्लम कम से कम हो। इस तरीके से हमको कम समय में, मतलब 1 जून के बाद में, लेकिन दिवाली के पहले हमको कपास निकलना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसका मतलब जो मैं कह रहा था कि हमारी कपास की खेती अभी 2020 फॉर्मेट में आ गई है, क्रिकेट के 2020 फॉर्मेट में आ गई है। तो इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि हमारे जो हाइब्रिड्स है, ये बदलने का अभी हमारा समय आ चुका है और हम इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि ये 2020 का जो खिलाड़ी है, ये है निचोड़े की तरफ से आशा 9011 हो या आशा 866 हो। तो ये एक खास किस्म की हाइब्रिड है, जिसमें पूरा पोटेंशियल जो है, ये यील्ड का जबरदस्त पोटेंशियल है। किसी भी प्रकार की सिचुएशन में ये अच्छा टॉलरेंस दिखाता है और हम जून में लगाने के बाद में या फिर मई में भी कल्टीवेशन कर सके तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शन है तो जून में लगाने के बाद में भी ये दिवाली के पहले 80% से ज़्यादा उपज देके जाता है, 90% से ज़्यादा उपज देके जाता है और यील्ड में, उत्पादन में कोई भी कमी नहीं आएगी, इसके ऊपर पूरा भरोसा रखिए। तो इस तरीके से ये आशा आपको अच्छे खासे यील्ड देगा। साथ-साथ क्या होगा कि इसका बोल साइज़ बहुत ज़बरदस्त है और उसके कारण इसको चुनाई में भी आसानी है और लेबर जो है, मजूर जो है, इसको चुनाई करने में काफ़ी पसंद करते हैं और जल्दी से जल्दी चुनाई हो जाती है, तो इसके कारण दोनों तरीके से ये पसंद आ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस हाइब्रिड का आप अगर कल्टीवेशन करोगे, ये आप अपने खेत में लगाओगे, तो आपको यील्ड की समस्या भी दूर होगी, गुलाबी बोंडरी की समस्या दूर होगी और लेबर की पिकिंग का भी समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा और अच्छे उत्पादन का आपको विश्वास मिल जाएगा। हम देखेंगे कि हम जो निचोड़ी की तरफ से ये जो हाइब्रिड है, ये अच्छी गुणवत्ता का हाइब्रिड है। ये देख रहे हैं, हमारे जो रिसर्च फार्म है, उसके ऊपर इसका रिसर्च करके इसका जर्मिनेशन टेस्ट और इसका विगर है, ये दोनों टेस्ट कर चुके हैं और बहुत अच्छा हाइब्रिड है और इस प्रकार से इसका लगभग खेत में इसका लदा-बदा खेत निकलता है, जिसके कारण अच्छी चुनाई भी पॉसिबल होती है और इस प्रकार के हाइब्रिड आपके सामने पेश करने में हमें बहुत आनंद हो रहा है
और कंपनी की तरफ से इस प्रकार की एक योजना आपके लिए जारी की जाती है। इसमें इसके कल्टीवेशन के साथ-साथ आपको एक मेहनती किसान के लिए एक लकी अंदाज हम पेश करने जा रहे हैं। इसमें क्या होगा कि आपके हर एक पैकेट में, काशा के हर एक पैकेट में एक कूपन निकलेगा। उस कूपन के ऊपर एक यूनिक कोड होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे एक कूपन निकलेगा इसमें से, और इस कूपन के अंदर में कूपन के ऊपर एक यूनिक कोड होगा। इस यूनिक कोड को आप एक नंबर पे एसएमएस करना है, और ये पूरी जानकारी उस कूपन के ऊपर लिखी हुई है कि किस नंबर पे इसको एसएमएस करना है, क्या एसएमएस करना है, ये उसके ऊपर लिखा हुआ है। और इससे क्या हुआ कि आप इस योजना में आप प्रतिबद्ध या सूचीबद्ध हो जाओगे, और हम आपको लकी ड्रा में या गाड़ी, टीवी या फ्रिज आपको जीतने का पूरा मौका मिलेगा। और साथ ही साथ आपको हम इसके साथ में आपको गाइडेंस भी आपको दे पाएंगे कि इस प्रकार का कल्टीवेशन किस तरीके से किया जाता है, क्या करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिलेगी। ये सभी इसके फायदे आपको मिलेंगे। आपके गाँवों में, आपके दुकानदारों के पास, रिटेलर के पास इस प्रकार के आपको पोस्टर दिखने को मिलेंगे, जिसके कारण आप इसकी पूरी जानकारी फिर दोबारा ले सकते हो। हमारी कंपनी के प्रतिनिधि के पास भी इस प्रकार का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, जिसका आप इस्तेमाल करके पूरी गाइडलाइंस आप अडॉप्ट कर सकते हो, और इसके साथ इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करके अपनी कपास का उत्पादन बहुत शानदार तरीके से ले सकते हो। मैं आपको इस सीजन की पूरी शुभकामनाएं देता हूँ। इस बार भी बारिश का अच्छा मौसम आसार बताया है, और मुझे विश्वास है कि आप इस सीजन में आशा का और बाकी निजी के प्रोडक्ट का शानदार कल्टीवेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा उपज करोगे और पूरा फायदा उठाओगे। ये मेरी आपको शुभाशीष है। थैंक यू। इतना अच्छा संदेश सुनने के लिए अजय जोड़ी जी का धन्यवाद। अब हमारी कंपनी राजेश त्रिपाठी जी का संदेश सुनिए। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम राजेश त्रिपाठी है और मैं यहाँ निजुविडू में सेल्स एंड मार्केटिंग देखता हूँ। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि निजुविडू कॉटन में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग R&D बेस्ड कंपनी है, और पिछले 40 सालों से हम लोग कॉटन में आप भारत के किसानों के लिए बहुत ही पॉपुलर हाइब्रिड्स उपलब्ध कराते रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने लगाकर उसका फ़ायदा उठाया, चाहे वो बल्ली हो या मालिका हो या नॉर्थ में सिमसिम हो। उसी कड़ी में आगे आज प्रेजेंट सिनेरियो में जब कॉटन एक नए दौर में आ गया है, एक हमारा न्यू जनरेशन हाइब्रिड आशा 9011 हम आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। ये हाइब्रिड एक पाथ ब्रेकिंग हाइब्रिड होने वाला है आगे यहाँ से 3-4 सालों में। समय के साथ साथ कॉटन में बहुत चेंजेस आए हैं, और आज के समय में जब कपास का किसान चाहता है कि उसको जल्दी उत्पादन मिले ताकि उसका खेत खाली हो और वो दूसरी क्रॉप को ले सके, इसके साथ साथ समय के साथ जैसा कि विभिन्न कीटों का प्रकोप भी पाया गया, चाहे वो पिंक बॉलवर्म हो या अमेरिकन बॉलवर्म हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 9011 एक ऐसा हाइब्रिड है जो कि जल्दी भी आता है, और उसका जो एवरेज बॉल साइज़ है वो 6.25 से 6.5 ग्राम का बॉल है, जिसकी और वज़न जो है वो कपास का काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका उत्पादन काफ़ी अच्छा है। रेशे की क्वालिटी 31 से 32 mm का जो उसका स्टेपल लेंथ है वो इसकी क्वालिटी को और अधिक मजबूती देता है, जो किसानों के लिए एक अतिरिक्त सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। उसको ज़्यादा उत्पादन का भाव जो है हमारे जिनर्स या व्यापारियों से मिल सकता है। ये जल्दी आने से इसमें आपको बहुत जल्दी कपास मिलता है, और आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी होता है, एंड पिंक बॉलवर्म से एस्केप करने की बहुत क्षमता है, जो आज के समय में किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस प्रोडक्ट को ट्राई करें और अपने कपास के उत्पादन को बढ़ाएं। धन्यवाद। थैंक यू राजेश त्रिपाठी जी। इसी तरह अब हमारे प्रोडक्शन मैनेजर संदीप माली जी का संदेश सुनिए। नमस्कार, मी नुजुडू सीड्स तर्फे सर्व शेतकरी बंधू तसे विक्रेते बंधूंचं स्वागत करतो। नुजुडू सीड्स गेले 4 दशकांपासून शेतकऱ्यांसाठी उत्कृष्ट असे कपाशी वाण उपलब्ध करत आले आहे। सद्य परिस्थिती, हवामानात होणारे बदल, त्याचप्रमाणे किडींचा प्रादुर्भाव या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन नुजुडू सीड्सच्या टीमने मागील 8-10 वर्ष अथक परिश्रम करून एक नवीन संकरित कपाशी वाण तयार केले आहे। हे वाण आशा या नावाने बाजारामध्ये यावर्षी सर्वांसाठी उपलब्ध होणार आहे।
आशा या वाहनाची वैशिष्ट्य असे की हे अतिशय भरघोस उत्पादन देणारे वाहन असून प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये सुद्धा शेतकऱ्यांना चांगलं व समाधानकारक उत्पन्न देतं. आशा या वाहनामध्ये रसशोषक किडी तसेच रोगांचा प्रादुर्भाव कमी आढळून येतो, त्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चसुद्धा कमी लागतो. आशा या वाहनाचा कापूस वजनदार असून वेचणीसही सोपा आहे, त्यामुळे कापसाची वेचणी करणाऱ्या मजूर वर्गासाठी सुद्धा हे वाहन फायदेशीर आहे. आशा हे वाहन कमी कालावधीत कापूस तयार होत असल्यामुळे बोंडअळीचा प्रादुर्भाव सुद्धा कमी आढळून येतो. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्याला दुसरं पीक घेण्यासाठी सुद्धा लवकरात लवकर शेत तयार मिळतं. आशा या वाहनाचे आणखी वैशिष्ट्य म्हणजे या वाहनाचा जो कापूस आहे तो उत्कृष्ट प्रतीचा कापूस आहे. त्याचप्रमाणे त्याचं स्टेपल लेंथ म्हणजे धाग्याची लांबी ही 32 mm आहे. तसेच रुईचा उतारा म्हणजे जिनिंग आउटटर्न सुद्धा 35 ते 36% जास्त आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या कापसाला जास्त बाजारभाव मिळतो. सर्व शेतकऱ्यांना माझी विनंती आहे की सर्व शेतकऱ्यांनी नुजुविडू सीड्सच्या आशा या नवीन संकरित वाहनाची लागवड करून जास्तीत जास्त उत्पन्न घ्यावे. धन्यवाद. थैंक यू संदीप माली जी. इसी तरह अब हम नुजीवीडू सीड्स वालों के आशा कपास के बीजों किसानों की समस्याओं का समाधान कर उनकी आशाएं कैसे सजीव कर सकते हैं देखेंगे. नमस्कार भैया, मैं गजानन सोनतले, ग्राम चेमरला, तहसील बड़ावा, जिला खरगोन का रहने वाला हूँ. मैंने 45 पैकेट काकड़ा लगाए थे कपास. इसमें 2 पैकेट निजी बेटी के आशा भी लगाया था. ये 45 पैकेट में ये 2 पैकेट वैरायटी मेरे को अच्छी लगी और बहुत अच्छी रही भी. पानी से भी इसका कम से कम नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी आती पानी होने से ये नुकसान तो हुआ. लेकिन 45 पैकेट से ये पैकेट 2 जो लगे हुए थे इनमें उत्पादन अच्छा मिला. इसका झंडा भी बहुत बड़ा रहा और दवाई भी कम से कम, इसमें बीमारी का अटैक भी कम रहा. और इसके बाद ये रहा कि इसका वजन भी अच्छा रहा. जल्दी वैरायटी थी, ये निकल भी गई. इसके बाद मैंने गेहूँ भी बो लिए उसमें. और मेरे स्तर में 45 पैकेट के हिसाब से तो ये 2 पैकेट बहुत अच्छे रहे. वजन भी अच्छा रहा, बिनई में भी कोई दिक्कत नहीं आई है. और कम से कम दवाई का भी इसमें उपयोग किया है, क्योंकि 45 पैकेट लगने के बाद मैंने कोई ये 2 पैकेट पे अलग से मेहनत नहीं की थी, फिर भी वो अच्छा निकला. ये अगले साल जब गया साल मैंने 2 पैकेट लगाए थे तो इनका अच्छा उत्पादन भी हुआ, अच्छी वैरायटी भी लगी. इस साल मैं 10 पैकेट 8 पैकेट लगाने का इच्छुक हूँ. मतलब इससे दूसरी वैरायटी से ये अच्छा रहा कि इसके पत्ते भी साफ़ सुथरे रहे, हाइट भी अच्छी ली इसने. इसके बाद इस पर जो दवाई सब दूर डाली है वही दवाई इसमें डाली, लेकिन फ़र्क इसका अच्छा रहा. इस पर बीमारी का अटैक नहीं आया. इसमें क्या है, इसके पत्ते भी कम से कम रहते हैं और पत्ते पे हमेशा हरापनी कालापन रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है. इसमें सब वैरायटी में ये अलग ही दिखता है. मैंने 15 मई को लगाया था और इसकी दूरी थी 5 ढाई की. ये जो 2 पैकेट मैंने लगाए थे गत वर्ष, अब ऐसा लग रहा है कि ये वैरायटी को देखते हुए कि अब मैं उसको 8 से 10 पैकेट ज़रूर लगाऊंगा, क्योंकि ये सबसे अच्छी वैरायटी रही और अच्छा इसका उत्पादन भी रहा. जयराम जी की, मैं हेमंत रामचंद्र पाटीदार कमोदवाड़ा, तहसील सेगांव, जिला खरगोन का रहने वाला हूँ. मैंने नुजीवीडू सीड्स का NCS 866 कपास 23 मई को लगाया था, जो मैंने 8 एकड़ में लगभग 13 पैकेट के लगभग लगे थे, 12 या 13 के लगभग. तो उसका उत्पादन मुझे 2020 में मतलब काफ़ी अच्छा मिला अन्य वैरायटियों के बजाय. जैसे मेरे यहाँ 4 वैरायटियाँ लगी थी, 22 एकड़ में मेरे यहाँ कपास लगा हुआ था. उसमें से सबसे अगर अच्छा देखें तो ज़्यादा उत्पादन देने में और कीट प्रकोप के मामले में अगर देखें तो अधिक सहनशीलता में देखें तो NCS 866 सबसे बेहतर रहा. इसका मुझे 8 एकड़ में लगभग 90-92 क्विंटल के लगभग उत्पादन मिला है. और चुनाई में शुरू से आखिर तक बहुत अच्छा रहा. और 23 जैसे मैंने 23 मई को लगाया था
तो नवंबर में मैंने चने भी बो दिए थे और आज की तारीख है 5/3। आज मेरे यहाँ चने भी कट रहे हैं। तो वैरायटी बहुत अच्छी है। अपन कपास की क्वालिटी की बात देखते हैं तो ये आपके सामने बहुत अच्छा है। मजदूर इसको बहुत पसंद करते हैं, देख सकते हो। वजन में भी बहुत बढ़िया है। बॉल साइज इसका बहुत अच्छा आता है, पास लगता है और पौधा लंबे समय तक हरा भरा रहता है। और चुनाई तो मतलब लेबर इसको बहुत पसंद करते ही है। वजन में भी बहुत बढ़िया है। बॉल साइज इसका बहुत अच्छा आता है, पास लगता है और पौधा लंबे समय तक हरा भरा रहता है। और चुनाई तो मतलब लेबर इसको बहुत पसंद करते ही है। नमस्कार, मी प्रशांत रमेश पाटील, राहणार एरंडोल, जिल्हा जळगाव। मी 8 जून रोजी निजीविडू सीडचे 9011 या वाणाची लागवड केलेली आहे। मी या वाणाची लागवड तर या वाणाचं वैशिष्ट्य सांगायचं झालं तर हे वाण जे हे सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत हिरवगार राहतं। यावेळेस थोडा निसर्गाचा प्रकोप होता, पाऊस जास्त होता, तरी तुम्ही बघू शकता हे जे झाड आहे हे शेवटपर्यंत आतापर्यंत हिरवं आहे आणि या झाडाचा जो बुंदा आहे तो बुंदा मजबूत आहे खालून, त्याच्यामुळे हे झाड इतका वारा वगैरे आला तरी ह्याची लॉजिंग होत नाही, हे खाली पडत नाहीये। त्याच्यामुळे हे शेतकऱ्यांचा एक आर्थिक फायदाच आहे। आता मी बरेच वाण बघितले तिथं फक्त काळ्या शिल्लक आहे, बाकीचं अजून काही शिल्लक राहिलेलं नाहीये। परंतु या झाडाला आता तुम्ही बघू शकता की 60 ते 65 बोंड संख्या आहे याची आणि याचं बोंडाचं वैशिष्ट्य असं की हे खालपासून वरपर्यंत सगळी सारखं आहे, एक युनिफॉर्म आहे आणि याचं बोंडाचं वजनही जास्त आहे। हे जे वाण आहे हे रोगप्रतिकारक आहे, याची रोगप्रतिकारक क्षमता जास्त आहे। तर त्याच्यामुळे काय होतं की जी आपण फवारणी करतो ती फवारणी अतिशय कमी लागते। याच्यावर जी रोग शोषक जी किडी आहे त्याचं जो अटॅकचं प्रमाण असतं ते पण कमी आहे आणि हे वाढण्याचं मला आता जे उत्पन्न आहे ते अपेक्षित उत्पन्न साधारण 12 ते 13 क्विंटल पर एकर असं आहे। त्याच्यामुळे मला याच्यापासून निश्चितच लाभ होणार आहे। दुसरी गोष्ट अशी की हे जे वाण आहे हे वेचणीच अतिशय सोपं आहे। हे तुम्ही बघू शकता की एका याच्यात हे पूर्ण जे बोंड आहे हे निघून येत आहे, हे कुठेही अटकत नाही आहे। हे तर त्याच्यामुळे काय होतंय की वेचणी सोपं जातं आणि कमी वेळेमध्ये जास्त वेचणी होते, त्याच्यामुळे वेचणीच अतिशय सोपं आहे। तरी मी सर्व शेतकरी बांधवांना असं आवाहन करू इच्छितो की निजीविडू सीडचं 9011 वाण आहे हे खरंच एक क्रांतिकारी वाण आहे, त्याच्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी हे वाण लावावं। आता मी सध्या हे 5 एकरवरती वाण लावलेलं आहे। पुढच्या वर्षी मी हे माझे जे क्षेत्र आहे हे वाढून 15 एकरपर्यंत करणार आहे। तरी माझ्या सर्व शेतकरी बांधवांना कडकडीची विनंती आहे की तुम्ही असं वाण लावून हे 9011 वाण लावून तुमचं उत्पन्न वाढवावं ही मी तुम्हाला विनंती करतो। धन्यवाद। नमस्कार, मी सचिन वसंतराव धोटे, मुक्काम मुसळ, पोस्ट डोंगरखंडा, तहसील कळंब, जिल्हा यवतमाळ। मित्रो, मी 9011 म्हणजेच आशा या वाणाची लागवड केलेली आहे। या लागवडीमध्ये मला असे आढळून आले, असे वैशिष्ट्य या वाणाचे की सतत हिरवगार राहणारं वाण आहे, मजबूत आणि दणकट झाड आहे, जास्तीत जास्त पात्या आणि जास्तीत जास्त बोंड लागण्याची क्षमता आहे, जास्तीत जास्त फळफांद्या आणि वाढफांद्या आहेत। गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव फार कमी होतो या वाणावर। या वाणावर नाही का रसशोषण करणारी किडी जी आहे फार कमी येते, म्हणून फवारणीचा खर्च कमी। बोंड मोठे असून वजनदार कापूस आहे, 6.5 ते 6 ग्रॅमचं बोंड आहे। मित्र, या वाणामध्ये आपल्याला ठळक वैशिष्ट्य असे आढळले पुन्हा की खालच्या बोंडामध्ये आणि वरच्या बोंडात कुठलीही तफावत नाही। मित्र, आपण असं आढळलं की बा दिवाळीच्या आत माझा 70 ते 80% कापूस घरामध्ये आला आणि दुबार पेरणी सुद्धा घेतली, म्हणजेच वाण हरली आहे। दुबार पेरणीसाठी मला तयार केलं आणि गव्हाचं पीक घेतलं आहे। म्हणून मित्र, मला या वाणापासून 21 क्विंटल 2 एकरामध्ये उत्पन्न आलं, एकरी 10.5 क्विंटल आलं। म्हणून सर्वांना सांगू इच्छितो की मित्र, मी जसं 9011चं उत्पन्न घेतलंय म्हणजे आशाचं, तसंच तुम्ही सुद्धा घ्या, भरघोस उत्पन्न घ्या, तुमच्या इष्टमित्रांना सांगा आणि आशा हे वाण लावून नाही का तुम्ही सुद्धा उत्पन्न तगड़ घ्या, असे मी इच्छा व्यक्त करतो। धन्यवाद। अब हमारे नुजीवीडू सीड्स लिमिटेड के प्रधान डिस्ट्रीब्यूटर के समक्ष आशा कपास के बीजों का उद्घाटन एक उत्सव के रूप में किया जाएगा।
सुशील चौधरी. आशा हे वाण तर मागच्या वर्षी 90-11च्या नावाने लावलेलं होतं. आता हे आशाची किरण घेऊन आलेलं आहे. आता हे आपल्याला पुढे चांगल्या कास्तकारांना आपल्याला सगळ्यांना हे चांगलं उत्पन्न देईल असं आशा करतो. मी गुणवंत धोटे. कारण ह्या कंपनीने मागच्या वर्षीसुद्धा हे वाण दिलेलं आहे, पण शेतकऱ्याला खूप चांगलं वाटलं. परंतु यावर्षी यांनी 90-11ला आशा हे नाव देऊन कंपनीने चांगल्या प्रकारे शेतकऱ्यांना बियाणं द्यावं आणि शेतकऱ्यांनी चांगलं उत्पन्न मिळतील अशी आशा. नमस्कार, मी लक्ष्मी ॲग्रो एजन्सी नागपूरतर्फे 90-11 हा वाण मागच्या वर्षी लावलं होतं आणि चांगला रिस्पॉन्स मिळाला होता. यावर्षी याचं लॉन्चिंग झालेलं आहे. मी कंपनीला खूप खूप शुभेच्छा देतो की जेणेकरून कास्तकाराला चांगला माल उत्पन्न होईल अशी मी कंपनीला शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. नमस्कार, मी त्रिफुल ठाकूर, असिस्टंट एरिया मॅनेजर निजोड सीड्स हैदराबाद. आज रोजी 6 मे 2021 आशा या कॉटन हायब्रिडचं निजोडतर्फे लॉन्चिंग झालेलं आहे आणि मी या ठिकाणी सगळ्या उपस्थित आमचे डिस्ट्रीब्युटर्स, रिटेलर्स या सगळ्यांना या ठिकाणी विनंती करतो की त्यांनीसुद्धा या वाणाबद्दल समजून घ्यावं आणि मागच्या वर्षी जे काही आलेले अनुभव आहे ते शेतकऱ्यांना पण त्यांच्या शेतकऱ्यांना सांगावं आणि शेतकरी ज्या लोकांनी लावलेलं आहे त्यांना मागच्या वर्षी याचा अनुभव आलेला आहे. आणि आज या ठिकाणी हे ज्या लॉन्चिंग प्रोग्राममध्ये आशाबद्दल मी थोडक्यात सांगू इच्छितो. आशाचे जे गुणधर्म आहे, आशा हे वाण लवकर येणारं, मध्यम ते काळी जमीन अशा प्रकारच्या जमिनीमध्ये लागवड याला करू शकतं आणि याचा कालावधी जवळजवळ 150 दिवसाचा आहे. याचं बोंड जे आहे ते मोठं आहे. जवळजवळ आपण सरासरी मागच्या वर्षी प्रत्यक्षिकमध्ये उत्पन्न पाहिलं तर याचं 6 ग्राम 6.2 ग्रामचं बोंडाचं वजन आहे आणि सकिंग टॉलरंट म्हणजे मावा, तुडतुडे, फुलकिडे याला हे एक सकिंग टॉलरंट आहे. तसेच रोगलासुद्धा डिसीज ज्याला म्हणतो डिसीज रेजिस्टन्स या वाणामध्ये आहे. आणि मी शेतकऱ्याला हेच सांगेन की आपण यावर्षी येणाऱ्या हंगामामध्ये आशा या वाणाची लागवड करावी आणि जास्तीत जास्त उत्पन्न घ्यावं अशा या ठिकाणी मी सगळ्या शेतकऱ्यांना विनंती करतो. धन्यवाद. नमस्कार, मी लुकेश भागवतराव नागपुरे, मुक्काम करंबाड, तालुका पारशिवनी, जिल्हा नागपूर येथील शेतकरी आहे. मी मागील वर्षी निजोडू सीड्स कंपनीचं 90-11 ही वाणाची लागवड केली होती. 28 मेला मान्सूनपूर्व या वाणाची लागवड केली होती. हे वाण अत्यंत चांगल्या पद्धतीचं आहे असा माझा एक अनुभव या लागवडीतून आलेला आहे. मागील वर्षी या वाणाच्या तुलनेत आणि बाकी वाणाच्या तुलनेत याची रोगप्रतिकारक शक्ती म्हणजे इम्युनिटी पॉवर जो म्हणतो आपण, या झाडाचा चांगला वाटला मला. आणि बोंडाचं प्रमाण हे या झाडाला बाकी झाडाच्या तुलनेत बरंच काही चांगलं वाटलं. आणि दुसरी गोष्ट, याचं उत्पादन बाकी मालाच्या तुलनेत मला एकरी 18 क्विंटलचं उत्पादन आलं आणि खर्च हा अत्यंत कमी आला. कारण की रोगप्रतिकारक शक्ती जास्त असल्याकारणामुळे याला फवारणी आणि रासायनिक खताचं प्रमाण मला कमीच प्रमाणात करावं लागलं. त्यामुळे मला याचं उत्पादन चांगलं आलं. नमस्कार, मी कैलास मालू, कैलास ॲग्रो सेंटर, पिंपरी आणि जळगाव. मी आज जे आपणच काही आपल्यासोबत यूज करणार आहे ते आपले निजोडचं एक चांगलं वाण आज मार्केटला लाभलेलं आहे 90-11 म्हणून, जे ॲज कम्पॅरेटिव्ह अदर वाणांपेक्षा यील्डही चांगलं आहे, सकिंग पेस्ट कमी आहे, पिंक बोलवॉर्म कमी आहे, त्याच्यावर रोगही कमी आहे. उत्पन्न अदर व्हरायटीपेक्षाही आजच्या तारखेला 10 ते 15%, 20% पर्यंत त्याचे उत्पन्नही चांगलं आहे. कापसाला बोंड मोठे असल्यामुळे वेचणीलाही एकदम सोपं आहे. कवडी मटेरियल माल येत नाही, त्यामुळे कापसाचा प्रतही उच्च दर्जाचं टिकून आहे. आणि दिवाळीपर्यंत कमीत कमी 70-80% मटेरियल आज शेतकऱ्यांच्या हाती येतो. त्यामुळे त्याला 1-2 पैसे हाताशी मोकळे राहतात खेळायला. आणि जर कोणाला रिफ्लश घ्यायचे असेल तर फरदड सुद्धा चांगली येऊ शकते. त्याची 3 ते 4 क्विंटल पर्यंत फरदड येऊ शकते. त्याचबरोबर इरेक्टर व्हरायटी म्हणजे ती सरळ वाढणारी व्हरायटी राहिल्यामुळे त्याच्यावर रोगराई कमी येते. विशेष म्हणजे एक अर्ली वाण असून सुद्धा ते कैरीची बोंडाची साइज फार मोठी आहे. 7 ते 8 ग्राम पर्यंत आज बोंडाचं वजन आहे. नूजीवीडू सीड्स वालों के आशा कपास के बीज किसानों को उत्सव जैसा डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कंपनी प्रतिनिधियों और विशेषकर नूजीवीडू सीड्स के ग्राहकों को धन्यवाद देते हुए ऐसी ही इच्छाएं फलीभूत हों, ऐसी ही आशा करता है आपका नूजीवीडू सीड्स. समस्त जीव राशि का आधार है भूमाता, हर किसान के भविष्य की आशा. हमारी आशा कपास के बीजों की नई किस्म.